विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। जहां भी आपको ये शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। कायर बन करके बैठ जाना ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि सब छोड़ दो और बैठे कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? फिर भगवान ने कर्तव्यों का उपदेश क्यों किया? वही कह देते कि बैठ जाओ चुपचाप, लेकिन अर्जुन को बैठने को तो नहीं कहा, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा और चढ़ा प्रत्यंचा और कर युद्ध। भगवान ने कर्तव्य में लगने के लिए कहा, कायर बनने के लिए नहीं कहा। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे, अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरण के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरण बन गए। पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है, वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसे योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक। ये जो शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है, उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है, ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए इससे सावधान रहे। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। आप अपने जिस मार्ग में हो, किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं? भाग्य में जो कुछ लिखा है, दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है। तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। बस ऐसे ही हम आप हैं, बड़ी मस्ती में हैं, फिल्मी गाना सुनते चले जा रहे, एक्सीडेंट हो गए, काल कसाई कभी भी काट देगा, किसी को भी काट देगा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंगरक्षक, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा ये सब कुछ काम नहीं करेगा। हमारी बात को समझ जाओ। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता।
ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती हैं। भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए, तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्या। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो वो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, कायर नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को मानो। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग। तो हजारों लोग गलत करें तो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप निकल नहीं हो सकते। आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया, आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना, बस निश्चिंत देख लेना जब पृथ्वी खस गई कि तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो।
जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं, यार एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। जो लड़की लड़के प्यार करते तो क्या करते अपने मली में उसमें रखते हैं ना, वो लड़की के लड़के के, तो हम इनके लवर, ये हमारे लवर। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहे आई लव यू, तो किसी दिन ये भी अंदर से बोल देंगे, उस बात बन गई। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं, न सुनी जाती हैं, और न समझी जाती हैं। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। सहना सीखे, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा, और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले। इसलिए सावधान, सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बताओ। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन की तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। लोग ऐसे थोड़ी ही उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई उड़ के भजन। नहीं, पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या, फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमारी साधुता इसी बात की है कि उसका मंगल हो, उसका कभी अमंगल ना हो। हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है, जिस समय तू चलता था मैंने देखा है,
दिशाओं के दिग्गज कांपते थे, आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। महाराज जी, अगर क्या ब्रह्म ज्ञान ना हो तो वो अगर वो व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोलना चाहे तो अहम ब्रह्मास्मि का ये गलत है? प्रधानमंत्री कहने से तुम्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा क्या? पावर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? के लिए बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को, ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा। खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर हम नहीं सह। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा, निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। सियाजू से हनुमान जी कह रहे कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? शरीर को एक बार पसीना पसीना करो,
थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते हैं, देखते तू कई बार गिराता है हमको। भुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए, पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते, चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई। माला चल रहा, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। प्रेमानंद को जान गए तो जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय नहीं है। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा ले, अपने आप होता रहे। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति न होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए हो। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा।